दोस्तों मुझे मालूम है कि बालवीर सीजन 5 के लिए आप लोगों का इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है और इस इंतजार की वजह से आप लोगों के मन में बालवीर 5 को लेकर बहुत से सवाल भी चल रहे हैं और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे लगातार ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं जिनके जरिए मैं जहां तक हो सके आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बालवीर सीजन 5 की आगे आने वाली कहानी के बारे में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, अगर आप लोग चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर उस वीडियो में तो हम लोगों ने बालवीर सीजन 5 और बालवीर रिटर्न्स की अधूरी छूटी हुई कहानी के बीच के लिंक के बारे में बात की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि बालवीर 5 में आगे आप लोगों को जो कालवीर का ट्रैक देखने को मिलने वाला है, उस कालवीर यानी डार्क बालवीर की असली कहानी आखिर है क्या। तो जहां तक डार्क बालवीर की बात है तो ये डार्क बालवीर बालवीर सीजन 1 से लेके बालवीर 5 तक अब तक के सभी सीजन्स में सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल विलन होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ज्यादा खतरनाक विलन आप लोगों ने बालवीर के अब तक के किसी भी सीजन में बिल्कुल नहीं देखा होगा और जितनी अपडेट हमारे पास है उसके हिसाब से बालवीर सीजन 5 का आखिरी विलन भी है डार्क बालवीर ही होने वाला है। मतलब कि इस कालवीर के ट्रैक के एंड के तुरंत बाद ही बालवीर सीजन 5 भी बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस कालवीर में ऐसा क्या है जो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अब तक के सभी सीजन्स में सबसे ज्यादा खतरनाक विलन होने वाला है। तो बालवीर के सामने अब तक जो भी विलेंस आए हैं उनसे बालवीर को डायरेक्टली लड़ना होता था और जिनके सामने ताकत से जीतना मुश्किल होता था, किसी ना किसी तरीके से बालवीर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनसे अपनी जीत का रास्ता निकाल ही लेता था। लेकिन कालवीर के मामले में यही बात उसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि डार्क बालवीर कोई अलग दुश्मन नहीं है जिसे बालवीर को सीधा सीधा लड़ना हो, बल्कि वो बालवीर की अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। बल्कि आप उसे बालवीर का ऑल्टर ईगो भी कह सकते हैं, जिसके पास बालवीर जैसी शक्तियां और बालवीर जैसी मेमोरी है। यहाँ तक कि उसके पास बालवीर की सारी याददाश्त भी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी पर्सनैलिटी बालवीर से बिल्कुल उल्टी है और इसी वजह से वो जब भी चाहे बालवीर या फिर वीर किसी का भी रूप लेके किसी को भी धोखा दे सकता है और कोई भी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगा। और इसी बात का फायदा उठा के वो महामहिम उत्तान और भी बहुत से लोगों पे हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और बालवीर के लिए भी इस कालवीर को हराना काफी बड़ी चुनौती होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ कालवीर के पास बालवीर जैसी शक्तियां हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी भी बालवीर से हूबहू मैच करती है। इसका मतलब ये हुआ कि बालवीर कहां तक सोच के क्या प्लान बना रहा है, इसका अंदाजा भी वो बड़ी आसानी से लगा सकता है। और आगे की कहानी में आप लोग देखेंगे कि शायद शशमाक के साथ मिलकर अगिल किसी ना किसी तरीके से बालवीर के अंदर ही उसकी ऑल्टर ईगो को जगह देगी, जिसकी वजह से बालवीर के अंदर ही कालवीर जन्म लेगा। तो अब बालवीर आगे अपने ही ऑल्टर ईगो को कैसे हराता है, यह बात देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो लाइक बटन को हिट किए बिना मत जाइए। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी जरूर बता सकते हैं कि बालवीर सीजन 5 में कालवीर के ट्रैक को देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।